Hello students, today's topic is bioequivalence study. This is for B Pharmacy 6th semester. Subject is biopharmaceutics and the topic is bioequivalence studies. टॉपिक क्या रहेगा? बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़. देखो, हमने पहले बात की बायो अवेलेबिलिटी की. बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज़ द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग विच रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. कितना ड्रग अवेलेबल है थेरापेटिक एक्शन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी. देन वी विल स्टडी अबाउट द बायो इक्विवेलेंस. बायो इक्विवेलेंस क्या है? जब हम किसी भी फॉर्मुलेशन का कोई भी फॉर्मुलेशन बनाएं, उसकी जितना अमाउंट में उसमें ड्रग है, जितने अमाउंट में उसमें अदर डाइल्यूएंट्स हैं, वैसे ही एक सेम फॉर्मुलेशन बनाएं, उसको सेम रूट से अगर दें, जिस रूट से हम पहले टेस्ट फॉर्मुलेशन को दे रहे हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन को दे रहे हैं, उसके बाद उनकी बायोअवेलेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करें तो उस स्टडीज़ को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़. क्या कहेंगे उसको? बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ कहेंगे. कई बार क्या होता है, कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी होती हैं जिनको कि फर्स्ट है इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस क्या है? दिस इज अ रिलेटिव टर्म that compare drug product with respect to a specific characteristics. और फंक्शन और टू ए डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. टू ए डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. इक्विवेलेंस क्या है? इक्विवेलेंस एक रिलेटिव टर्म है जो कि कंपेयर करता है ड्रग प्रोडक्ट को किसके साथ? एक किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ, किसी फंक्शन के साथ, या कोई ऑलरेडी जो डिफाइंड स्टैंडर्ड है उसके साथ. उसके बाद है केमिकल इक्विवेलेंस. केमिकल इक्विवेलेंस it indicates that two or more drug products contain the same amount of the same labeled chemical substance as an active ingredient. केमिकल इक्विवेलेंस में क्या है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा ड्रग प्रोडक्ट हैं
उनको कंपेयर किया जाता है जिनमें सेम अमाउंट का कोई केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, उसके बाद आती है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। Pharmaceutical equivalence, it indicates that two or more drug products are identical in strength, quality, purity, content uniformity, however difference in excipients, however difference in excipients। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या है? दो या दो से ज़्यादा ड्रग प्रोडक्ट जो कि स्ट्रेंथ में आइडेंटिकल हो, क्वालिटी में, प्योरिटी में, लेकिन उनके सिर्फ एक्सिपिएंट अलग हों। नेक्स्ट टर्म इज बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या है? दिस इज द रिलेटिव टर्म जो कि ये इंडिकेट करती है कि जब कोई ड्रग सब्सटेंस हमने दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म में किसी को एडमिनिस्टर किए हैं तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में किसी सेम रिलेटिव एक्सटेंट और सेम रेट पे वो पहुंचेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज़ द बायो इक्विवेलेंस। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो उसकी हमने इसका स्टैटिस्टिकल डाटा देना होता है। उसके बाद आती है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। इट इंडिकेट्स दैट टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स containing the same therapeutically active ingredient produce identical pharmacological effects, and can control the disease at same extent। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि कोई भी हमने ऐसा इंग्रेडिएंट, कोई ड्रग प्रोडक्ट दिया जिसमें कि जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है? सेम है, और वो एक आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है कि दोनों जो ड्रग प्रोडक्ट हैं उनका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो आइडेंटिकल है, एक दूसरे जैसा है, और वो डिजीज़ को उसी रेट पे कंट्रोल कर सकता है जैसे कि पहले वाला कर सकता है। इसको हम कहेंगे दिस इज़ द थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। क्या है ये? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव फॉर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। Next is objective for bioequivalence studies.
ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लो कि कोई नया ड्रग फॉर्मुलेशन हमने बनानी है, कोई नया ड्रग प्रोडक्ट बनाना है या फिर कोई अल्टरनेटिव बनाना है, कोई भी पहले से ऑलरेडी अप्रूव्ड कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट है, तो इक्विवेलेंस देखी जाए, इक्विवेलेंस जस्टिफाई की जाए। For substitution is prepared, then equivalence is justified। उसके जब इक्विवेलेंस उसकी जस्टिफाई की जाती है कि जितना कि पहले वाला जो ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है वो काम कर रहा है, यही काम ये कर रहा है, इक्विवेलेंस इज जस्टिफाइड। उस टाइम पे इक्विवेलेंस को जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है। जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस किसके लिए, टू इंश्योर द क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग। जो क्लिनिकल, जो हमने नया ड्रग प्रोडक्ट लाना है उसकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस के लिए कब की जाती है कंडक्ट, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज जब कंडक्ट की जाती हैं जब कोई रिस्क हो, रिस्क ऑफ बायो इक्विवेलेंस। अगर बायो इक्विवेलेंस का रिस्क है तो, या फिर ए रिस्क ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक फेलियर, ए रिस्क ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक फेलियर का रिस्क हो, या फिर क्लिनिकल सेफ्टी डिमिनिश हो जाए तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी परफॉर्म की जाती है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, कि किस किस टाइप की बायो इक्विवेलेंस स्टडी की जाती हैं। तो उसमें फर्स्ट आती है आपकी, दो टाइप की जाती हैं, इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज एंड इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। जो सीक्वेंस है क्राइटेरिया के वो क्या रहेंगे, ये ऑरल इमीडिएट फॉर्मुलेशन के लिए है, ऑरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट फॉर सिस्टमिक एक्शन, किसके लिए, फॉर सिस्टमिक एक्शन, जो कि सिस्टमिक एक्शन शो करता हो। तो जो इन विवो स्टडीज हैं, जो सीक्वेंस रहेगी क्राइटेरिया की, ये फर्स्टली दीज आर इंडिकेटेड in serious conditions, in serious condition, serious conditions में ये indicate किए जाते हैं और they have narrow therapeutic response, narrow therapeutic margin। इनका जो थेरेपेटिक मार्जिन होता है वो नैरो होता है। इनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मोर देन लेस देन 70%, और ये नॉन लीनियर काइनेटिक फॉर्म करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो डॉक्यूमेंटेड होती है। No relevant data is available, जब ऐसा हो तो उसके लिए क्या किया जाए, जब ये सारे पॉइंट्स में से कोई एक भी हो किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, तो क्या किया जाए, उसके लिए
इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ की जाएं। ठीक है, नॉन ओरल के लिए भी नॉन ओरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट्स और मॉडिफाइड रिलीज्ड प्रोडक्ट्स, इनके लिए भी ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक मेथड से इन विवो स्टडी की जाए। अगर इनमें से कोई एक भी केस हो, ऑरल इमीडिएट के लिए, नॉन ऑरल इमीडिएट के लिए, ठीक है, और नैरो थेरेपेटिक मार्जिन के लिए जिसका एब्जॉर्प्शन लेस देन 70% हो, या उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हो कि दीज हैव बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, मे बी आइदर लो बायोअवेलेबिलिटी या पुअर बायोअवेलेबिलिटी, और कोई रिलेवेंट डाटा जब अवेलेबल ना हो, उस केस में क्या किया जाए, उस केस में इन वाइवो स्टडी की जाती है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ किस मेथड से की जाएंगी, फार्माकोकाइनेटिक मेथड से एंड फार्माकोडायनामिक मेथड से। ये हमने इन वाइवो की बात की। नेक्स्ट इज इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज। इन विट्रो स्टडीज़ में क्या है, अगर कोई क्राइटेरिया जो कि इन विवो के लिए है वो एप्लीकेबल नहीं है तो क्या है, इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज आर सफिशिएंट। इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज आर सफिशिएंट। इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी सफिशिएंट है। जो इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं किस सर्कमस्टांसेस में, द ड्रग प्रोडक्ट एंड एक्टिव सब्सटेंस differ only in strength, provided that pharmacokinetic data is linear, qualitative composition is same, ratio for excipients is same, जो एक्सिपिएंट्स के लिए रेशियो वो सेम है। both the drugs are produced by same manufacturer, produced by same manufacturer ने इसको प्रोड्यूस किया हो, बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑलरेडी परफॉर्म्ड हो विद ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन हो। दूसरी क्या है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग ने स्लाइटली रीफॉर्मुलेटेड फॉर्मुलेशन हो, स्लाइटली रीफॉर्मुलेटेड फॉर्मुलेशन और स्लाइटली चेंज्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ठीक है,
और या फिर ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ द ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, या जो ड्रग है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। कंटेन सेम इंग्रेडिएंट, कंटेन सेम इंग्रेडिएंट इन सेम कंसंट्रेशन, इन सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई एक्सिपिएंट्स ना हो कि जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करे, उस केस में क्या करना है, इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडी होती है, ठीक है। तो ये सेल्फ एविडेंट होती है। यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ कितने टाइप की होती हैं, देयर आर सम डेफिनेशंस, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायो इक्विवेलेंस स्टडी पैरामीटर्स। Hello class, today's topic is, this is for B Pharmacy 6th Sem, subject is biopharmaceutics. Today's topic is bioequivalence study parameters. पैरामीटर्स क्या हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के? अगर दो प्रोडक्ट कोई भी सिमिलर एक्सटेंट दिखा रहा है, सिमिलर रेट दिखा रहा है कि ड्रग रिलीज के, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर बायोइक्विवेलेंट, क्योंकि उनका रिलीज रेट भी सेम है, जिस एक्सटेंट में वो बायोअवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं वो भी सेम है, तो इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर द बायोइक्विवेलेंट, ठीक है। जो प्रोडक्ट हैं, जो कि पैरामीटर हैं, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड AUC। AUC क्या है, दिस इज द एरिया अंडर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कर्व, द एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कितना ड्रग अमाउंट प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिलीज। क्या है ये, एक्सटेंट ऑफ रिलीज, रिलीज का एक्सटेंट है ये, ठीक है। सेकंड क्या है, Cmax। Cmax क्या है, मैक्सिमम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, Cmax is the maximum plasma drug concentration, partially depend on the rate of drug release, partially depend on the rate of drug release, ड्रग रिलीज के रेट पे डिपेंड करता है ये। फिर हम बात करते हैं Tmax। Tmax क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच, टाइम रिक्वायर्ड to reach maximum plasma drug concentration, maximum plasma drug concentration, ये भी डिपेंड करता है रेट ऑफ ड्रग रिलीज पे, Tmax भी। फिर हम बात करते हैं T half।
टी हाफ क्या है? दिस इज द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। टी हाफ क्या है? एलिमिनेशन हाफ लाइफ। इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, बॉडी से कितना ड्रग एलिमिनेट हुआ है उसके बारे में जो है ये टी हाफ देती है। ठीक है, जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी में करते हैं हम यूज़, वो है नॉर्मलाइज्ड सी मैक्स। उसमें आता है नॉर्मलाइज्ड सी मैक्स। नॉर्मलाइज्ड सी मैक्स क्या है? इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, इसका मीनिंग ये है कि मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुंचने पे जो टाइम लगता है वो दोनों प्लाज्मा कंसंट्रेशन की मैक्सिमम और टी मैक्सिमम ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। किसी पर्सन में बहुत जल्दी सी मैक्स पे पहुंचती है, कहीं नहीं पहुंचती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो नॉर्मलाइज्ड सी मैक्स यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन क्या है नॉर्मलाइज्ड सी मैक्स की? नॉर्मलाइज्ड सी मैक्स की कैलकुलेशन है सी मैक्स डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, उसके बाद आता है मीन रेजिडेंस टाइम। जो ये मीन रेजिडेंस टाइम है, द टाइम स्पैन बाय ए ड्रग मॉलिक्यूल, द टाइम स्पैन बाय ए ड्रग मॉलिक्यूल इन द बॉडी। जो कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जितना टाइम बॉडी में स्पेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? कि मीन रेजिडेंस टाइम। कैलकुलेट कैसे करते हैं? AUMC एरिया अंडर मोमेंट कर्व विद इन लिमिट 0 to T, सिग्मा T to T1 TI CI प्लस TI CI CI माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू TI माइनस TI माइनस 1। दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, AUC की तरह ही ये कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद उसका डिफरेंस देख लिया जाता है। ठीक है, मेनली MRT है जो मीन रेजिडेंस टाइम है वो क्या है? AUMC 0 to infinity divided by AUC 0 to infinity. These are the limits. Next is plasma trough fluctuations. नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा ट्रफ फ्लक्चुएशन है, इसमें मेजर की जाती है परसेंटेज में। जनरली फॉर सस्टेन्ड रिलीज्ड फॉर्मुलेशन। सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए की जाती है। जो परसेंटेज PTF है वो क्या आएगी? C मैक्स, C मिनिमम, C एवरेज, ये रहेगी इसकी। C एवरेज क्या है? एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ड्यूरिंग डोजिंग पीरियड।
एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ड्यूरिंग डोजिंग पीरियड. Then what is the evaluation of bioequivalence data? Evaluation of bioequivalence data. जो बायोइक्विवेलेंस डाटा है उसको कैसे इवेलुएट किया जाए, उसके लिए फर्स्ट है एनालिटिकल मेथड. फार्माकोकाइनेटिक इवेलुएशन ऑफ द डाटा. Then statistical evaluation of the data. स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएशन के लिए एनोवा यूज करते हैं. टू वन साइडेड टेस्ट प्रोसीजर ये यूज़ करते हैं. इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, पहले एनालिटिकल मेथड से, फिर फार्माकोकाइनेटिक इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद उसके स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन होगा. स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन एनोवा से होगा या फिर टू वन साइडेड टेस्ट प्रोसीजर से होगा. इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट आता है. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोइक्विवेलेंस स्टडीज. सिग्निफिकेंस में क्या है, दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक है. असिस्ट in the determination of therapeutic effectiveness of a drug, ठीक है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ये इंफॉर्मेशन देते हैं. एंड परफॉर्मेंस, कोई भी हमने नया ड्रग प्रोडक्ट बनाया है, उसमें कोई या उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज किया है या उसने एक्सिपिएंट्स का रेशो चेंज किया है, कुछ भी चेंज किया है, तो उसकी जो ये क्वालिटी में और जो परफॉर्मेंस पे जो भी डिफरेंस आया है वो ये बताएंगी. बायोइक्विवेलेंस स्टडीज इवैल्यूएट बायो अवेलेबिलिटी, ये रहेगी सिग्निफिकेंस बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ की. यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.